दिन में कल लगेंगे ये लोगों का मेरे साथ। My lord, this petition is against the action of the Labour Commissioner in trying to execute an award in which the petitioner is not a party. You are not a party. Not a party to the award, neither to the original proceedings. How can an award be executed? Acha, this is This something is that different. transfer of Sorry, the transfer of the transfer of the entity. plant. Transfer my of lord. the entity. Yes. वो आपका वो दिखाने Sir. Only the bare facts, my lord, to assist so that my lords can. कुछ याद आ गया। हाँ वही। पहले जेपी था। पहले जेपी। ये जेपी के एम्प्लॉय थे। उसके बाद में इन्होंने जेपी के खिलाफ केस लगाया। केस लगाया। वो अवार्ड जेपी के खिलाफ है। And during pendency the transfer of that you took over that unit. Plant, yes. ठीक है ना? Yes. अब आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कहते हैं? बिकॉज ये बेचारा कहाँ जाएगा? He has filed the execution application in which both Ultratech and JP have been implemented before commissioner. और identical case में JP ने एक employee को reinstate कर दिया है सर, हमने वो facts भी रखे, इनको अच्छे से मालूम है and even JP knows they have reinstated one. JP ने जब अपना प्लांट ही आपको दे दिया नहीं सर, दूसरे plants और हैं, an entity is existing and this fact was noted by Labour Court. They took an objection. JP is existing. Yes, kindly see, just see the award because it comes from the award itself. P4, my lords. P4, yes. And please see para 17. So even before Labour Court, this objection came by JP, and it was answered. Para 17. 17, my lords. Internal page 10 of the award. Yes. वाद प्रश्न 678 प्रकरण में प्रार्थी की सेवा समाप्ति के अवैध सो कठोर दंड होना प्रमाणित हुआ है। ऐसी स्थिति में नियमन अनुसार प्रार्थी को पुनः स्थापना की पात्रता है, किंतु प्रतिप्रार्थी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रतिप्रार्थी संस्थान सीधी सीमेंट प्लांट बुधवार को अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा दिनांक 29/6/17 को अधिग्रहण कर लिया गया है। वर्तमान में जेपी सीधी सीमेंट प्लांट अस्तित्व में नहीं है, इस कारण से प्रार्थी को कोई सहायता नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में प्रतिप्रार्थी साक्षी सो ने अपने कूट परीक्षण में स्वीकार किया है कि जेपी सीधी सीमेंट के कार्य आज भी चल रहा है। उक्त अनुसार यह स्पष्ट है कि जेपी सीमेंट प्लांट बंद हो गया, ऐसी स्थिति नहीं है, केवल अधिग्रहण हुआ है। तथा प्रतिप्रार्थी साक्षी ऋषिकांत शुक्ला ने अपने कूट परीक्षण में स्वीकार किया है कि जेपी सीधी सीमेंट प्लांट बुधवार के कर्मचारियों को विक्रय के पश्चात अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को हैंडओवर कर दिया गया है। साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश में कंपनी के सीमेंट कारखाने रीवा और सतना जिले में है। उक्त कथनों को देखा जाए तो प्रतिप्रार्थी संस्थान को कार्य करना है वह आज भी जारी है, जो कार्य करता है। अन्य प्लांट अन्यंत्र स्थान पर भी हैं तथा अन्य कर्मचारी को जो लाभ उक्त परिवर्तन पर दिए गए हैं, प्रार्थी को भी वही लाभ दिए जा सकते हैं। अतः परिस्थितियों में देयर ऑब्जेक्शन वाज रिजेक्टेड दैट दे आर ऑपरेटिंग अदर प्लांट्स इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स and I was never implemented, and scheme of transfer may be seen, my lord, interpreted by Supreme Court. It clearly says all pending proceedings before every court and tribunal will remain with JP. And in one case, they have already reinstated. Appearing for JP? My friend Mr. Tiwari. My lord, instructions ले लीजिए. सर, my lord, प्रेजेंट स्थिति में जो जेपी का रीवा प्लांट है और एक और दोनों माय लॉर्ड उस पे चल रहे हैं, वो भी अस्तित्व में उनके पास नहीं है। अभी उसको दूसरी कंपनी ने लिया था माय लॉर्ड, बाद में हुआ डालमिया करके उन्होंने, अब आज की डेट पे वो भी नीलामी की स्थिति पे चल रहा है। नहीं तो फिर अवार्ड क्या है फाइनली? what does the labor court say? That the employee be reinstated with JP. This is the award. कहाँ है पढ़िए? हाँ, उसका देख लें सर आप। Para 20. द्वितीय पक्ष को निर्देशित किया जाता है। That was against JP. प्रथम पक्ष के बिना प्रतिवेदन की सेवा में पुनर्स्थापित कर दिया। Now after this, when he files for execution, he implicates me. बट अभी सब बीच का रास्ता निकाले। सर मैं बता रहा हूँ। I've understood the whole problem. Is there any scope without back wages है? Is there any scope? My lord, this will set a precedent for us for नहीं, it will not. Dozens of cases because it will not be, sir, it will not be treated as a precedent. You seek instructions whether there is scope for employing some more persons like petitioner or not. If they say yes, then we'll say that without back wages he be reinstated there, and this will not be a precedent because it is a goodwill gesture on your part. Then my lords, may just also note, because I have pointed this out, not one miscellaneous petition by JP
JP itself has challenged the award of one employee identically situated. That is still pending. उसको तो डिस्पोज ऑफ करना वो पड़ेगा। उसमें then they will take advantage, now they will say that now Ultratech has. नहीं 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 And in one case, very recently, 3 months back, this court has granted interim protection, relying on the scheme, because in that case also the employee was trying to enforce it against us. So it is going to have a yes that effect or long-term repercussions cascading will effect be in there. all cases, Yes. and that Pandora's box of liability will be open for us. आप पहले इनको 17B की तो कंप्लायंस करिए। नहीं माय लॉर्ड, ये अवार्ड के खिलाफ नहीं है। एक्चुअली इन्होंने अभी शो कॉज No, not show cause, a threat. नहीं 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 इनका केस ये है कि अवार्ड जो है, अगर हम गलत समझ रहे हैं तो प्लीज क्लेरिफाई इट। इनका केस ये है कि यह वो- कर्मचारी जेपी के थे, जेपी ने इनको निकाला, जेपी के खिलाफ इन्होंने मुकदमा लगाया, मुकदमे की पेंडेंसी के दौरान अल्ट्राटेक ने उस प्लांट को ले लिया। आपने अन्य जो प्लांट थे सतना और रीवा में, उनमें कर्मचारियों को जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर ट्रांसफर किया, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप इसको भी एप्लीकेंट को भी रीवा या सतना के प्लांट में एकोमोडेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, बिकॉज व्हाट ही इज सेइंग, आई हैव नॉट सीन इट बट आई बिलीव व्हाट ही इज सेइंग दैट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट ऑल द लायबिलिटीज विल बी ऑफ जेपी। एक चीज मैं निवेदन करना चाहूंगा सर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो रिलाई कर रहे हैं उसके पैरा 23 में इनका जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसी के क्लॉज 1.1 कहाँ है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट? ये Well, it's uploaded in ERP, my lords. That judgment is there, my lords. स्कीम ए स्कीम बी जजमेंट नहीं, हाँ, judgment देखें sir. रिप्रोड्यूस है सर। Otherwise, the scheme is also there. जी। स्कीम का तो पैरा वो पैरा 23 23 में 23 की ये लास्ट 3 लाइन में देखेंगे मिलोड, एक सेकंड प्लीज पूरा पढ़ते रुक जाइए। हाँ बताइए मेरा क्या पढ़ना है इसका पैरा 23 का? पैरा 23 का पैरा ये कहता है मिलोड कि ये क्लेरिफाई कर रहा है कि क्या चीजें एग्रीमेंट के बाद इनको लेनी है और क्या इंक्लूड नहीं है। नहीं होनी है इसमें नीचे है मिलोड, इसलिए पढ़ देता हूँ मैं। जी। Clause 1.1W defines the business and assets transferred by JAL to the appellant. The definition of the same is reproduced below. JAL business. क्लॉज 9 देखिए ना, नहीं, ये इसको पढ़ लिया पैराग्राफ को मैंने, इसका जी। क्लॉज 9 रोमन 9 जी। देखिए। जी, रोमन 9 litigation says litigations Please, pertaining to JAL business as of the closing date. जी। Please see to para 25. Further clarified. What is litigation? Further clarified. But my submission Para is that 25. Clause 7. After the award, All The- proceedings. after the award, the order for reinstatement of the employee, जी the petitioner come in the definition of employee who has earlier working with the JP Malone. And as per नहीं, their. क्या ये एम्प्लॉइज के साथ ट्रांसफर हुए? पढ़िए पैरा 25 भी पढ़िएगा। पहले पैरा 23 में तो आपके पक्ष का कुछ नहीं ये नीचे है सर, इसमें एम्प्लॉयज वर्ड यूज है है। कि कहाँ पर एग्जिस्टिंग कहाँ वर्ड यूज है? ये नीचे की तीसरी लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन ब्रैकेट मार्केटिंग एम्प्लॉयज ऑफिसेज डिपोर्ट्स कहाँ पढ़ रहे हैं? किस पैराग्राफ? My lord, 23, where JAL business is defined. हाँ। He's reading that JAL business paragraph, last fourth line. Employees. The word employees is used. We have taken over. the employees who is already working, Yes. having existence, Already working. taking over by the Ultratech Lord. The my condition is that Lord, after reinstatement of the order, I am come in the definition of that employee who has already been taken over by the petitioner Lord. तो और अच्छा, ये जो रोमन 9 की बात है वो अदर एसेट्स की बात, अदर लाइबिलिटीज, अदर लिटिगेशंस की बात करता है लॉर्ड, लाइक एज दिस केस व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हैड डिसाइडेड कि जेपी को एक मिनट रुक जाइए।
I agree with what my friend says, my lord, that from the date of the award, but kindly see para 22. This turns the whole case. Effective date is 29/6/17. Award was not in existence. नहीं, but now the issue is that whether the litigation was pending prior to 29/6 Yes, 2017 that or this is not. the case. Eh? Litigation was pending. Litigation was Yes, pending. award has been And- passed and- in. And his reinstatement Is after. order of, नहीं, Ji. technically it is after the taking over of the plant, Yes. but it will relate back to the date on which he was terminated. My lord, but Had his then, termination be after this date 29/6/2017, things would have been different. then my lords, lordships may see this provision in the scheme will fail. Which provision? This clause 7 which has been quoted in Just a 25. minute, just a minute. It would be of no effect whatsoever. Because in all cases where liabilities are, 25, you are reading para. yes, legal proceedings which is defined. legal. All legal or other proceedings, whether civil or criminal, including before any statutory or judicial or quasi-judicial authority or tribunal, by or against the transferor and or the transferor to, initiated on or arising and pending before the effective date and relating to the JAL business and JCCL business shall remain with the transferor 1 and the transferor 2. Now, JAL business, my friend read, includes employees. So this was a litigation pertaining to the employee which was pending when I was on the effective date. This litigation will remain with them. कितने employees हैं इनके? Because every employee has been taken over by us. Litigation कितना है? कितने लोग हैं? Because that plant had more than about 500 people. We have already taken them, everybody on record. मैं बोल रहा हूँ ये litigation वाले कितने लोग हैं? Litigation not presently before this court there are, बता दिया। हाँ ये एक ये 3 cases तो इन्होंने हैं. लगाया है, एक ये है। Or sir, I don't know hidden liabilities. I don't know, there may be cases where award has still not been passed. We will still clarify. लेकर आएंगे ना statistics। My ये lord, जेपी के लिए हाँ खड़े ये हुए they हैं। should disclose. एक सेकंड रुक जाइए, देखिए सर, अगर मेरा- हम बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में इसका सर, मेरा एडजुडिकेशन निवेदन- करेंगे तो इसमें- आप दिक्कत में आएंगे। सर इसमें एक निवेदन था मेरा। हाँ। ये जो ऑल दी प्रोसीडिंग इन्होंने चैलेंज की शो कॉज को किया है माइलॉर्ड, ये इशू अभी श्रमायुक्त के यहाँ डिसाइड होना है माइलॉर्ड। रुक जाइए वहां वकील- पर इन्होंने जवाब दिया है वकील कि साहब रुक जाइए, हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। हाँ। आप ये बता दीजिए कि आपके खिलाफ कितने मुकदमे चल रहे हैं एम्प्लॉइज के? वो हम माइलॉर्ड इंस्ट्रक्शन ले ले, जानकारी लेके कब तक ले लेंगे आप जानकारी? नेक्स्ट वीक में दे देंगे। पर लिखिएगा। इसमें माइलॉर्ड रुक जाइए। श्री सिद्धार्थ गुलाटी फॉर द पिटिशनर, श्री राजा भैया तिवारी फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 2, ऊपर लिखिएगा श्री ब्रह्मेंद्र प्रसाद पाठक फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1। नेक्स्ट, petitioner's contention is that respondent number 1 was admittedly an employee of JAL, JA, क्या है JAL मतलब? Sir, respondent number 2. JP Associates Limited, Yes. Jayaprakash Associates Limited, full stop. Their services were dispensed with, full stop. A case was filed by the respondent number 1 before the competent labor court, in which JAL was party, full stop. It is submitted that on 29/6/2017, like operations of the business of JAL was taken over by the present petitioners, full stop. However, they were never pleaded as a party before the labor court, full stop. Award came to be passed by the labor court on 111. 11/2018, annexure P4, full stop. That award is against the factory manager JP Seedhi Cement Plant, Badwar, District Seedhi, full stop. It is submitted that in terms of the judgment of the Supreme Court in Civil Appeal number 10662 of 2024, arising out of the SLP within bracket civil bracket close NO.14286 of 2022, Messrs. Ultratech Cement Limited versus Mastaram and others, comma, Honorable Supreme Court in para 23, 24, 22, 23, 24 noted as under, इसको copy कर दीजिए. Thus it is submitted that responsibility is of JAL and not of the present petitioner to reinstate the respondent number 1. Next one. Learned counsel for respondent number 1 submits
that employees who were on the roll of JAL are to be taken over by the new entity that is the petitioner. Full stop. Next, Shri Raja Bhaiya Tiwari appearing for JAL submits that petitioner has come against a show cause notice, whereas they are required to file reply to the said show cause notice. Next pen. With a view to find a middle path, comma, in as much as poor laborers are involved in the matter, we would like to assess the quantum of litigation pending between JAL and the employees so that some amicable solution may be worked out. Full stop. For this purpose, Shri Raja Bhaiya Tiwari prays for and is granted. आप अगले हफ्ते किस तारीख को बताएंगे? बुधवार गुरुवार बुधवार List on 18 December 2024. Till then, this show operation of the show cause notice shall remain state. Already, there's stayed. already. Already Yes, stated. yes. चलिए, I are to continue. Great. Top of the list, seven. Huh? Top of the list. Top of the list कर दी. Top of the list.